तो आप तक आवाज़ पहुंचने में मैं फिर से बोलता हूं क्योंकि मेरा माइक बंद था। अभी केवल विपाशा ने सूचना दी कि आप अनम्यूट हैं, तो मैंने हमारी 1 मिनट की बात को फिर से चालू कर रहा हूं मैं कि यहाँ सामने बैठे हुए भाइयों से, बहनों से और जो ऑनलाइन जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे पास संसाधन कम है और हम संसाधन बढ़ाने के पक्ष में भी नहीं है, इसलिए जल्दी बढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन जो संसाधन है उनका उपयोग करने के पक्ष में जरूर हैं, तो उनका उपयोग करते हुए कार्यक्रम चला रहे हैं। तो कोई थोड़ा बहुत व्यवधान हो तो कम से कम जो जुड़ गए हैं वो लोग भागे नहीं। कोई अगर समस्या आती है आवाज़ संबंधी या कुछ तो हमें सूचना दें, हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये बात हम पहुंचा सकें। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जिनको कोई विशेष व्यवधान ना हो वो अपने वीडियो चालू रखेंगे। वीडियो चालू रखते हैं तो हमें भी मालूम चलता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप तक बात पहुंचती भी है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की मंत्री डॉक्टर ममता जैन को अनुरोध कर रहा हूँ, माइक दे रहा हूँ कि वो वहाँ से इस सभा को प्रारंभ करेंगे। ये जो सभा है, इस आयतन को चाहे समर्पण कहो और चाहे उसकी सभा कहो, बहुत अधिक औपचारिक नहीं है, ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं है। हमने सूचना में ही लिखा है, ना कोई अध्यक्ष है, ना मुख्य अतिथि है, ना स्वागत समारोह है, ना मालाएं हैं, ना तालियां हैं, ना हम आपसे बार बार कहेंगे कि तालियां बजाइए। केवल आप सुनते चलिए और अनुमोदन करते चलिए। बस हमारा प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण जरूर भाई मनीष जी स्वाध्याय कर रहे थे और बीच में व्यवधान हुआ तो वो कह रहे थे कि शायद आज मैंने मंगलाचरण अच्छे से नहीं किया, लेकिन अब मैं कोशिश चाहूँगा कि इस तरह की कोशिश की जाए कि ये कार्यक्रम बिना व्यवधान के ही संपन्न हो सके और आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं चाहता ही हूँ कि ऐसे वातावरण में सुखायतन बन रहा है कि जहाँ व्यवधान आए और कैसे हम शांति से रह सकते हैं। चलिए ममता जी। अखंड स्वरूपोऽहम् योग स्वरूपोऽहम्। ऐसी भावांतक कला सीखने के लिए आज सुखायतन द्रोणगिरी में निर्मित वात्सल्य धाम का लोकार्पण होने जा रहा है। ये सुखायतन, सुख का आयतन, स्थान जहां पर निर्भर और निर्भय होते हुए शांत वातावरण में श्रद्धा से हम सीधे बातें कर सकते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, शांत चित्त होकर के कोलाहल से दूर रहकर सुखमय जीवन जी सकते हैं। ऐसे समर्पण परिवार द्वारा स्थापित सुखायतन द्रोणगिरी में निर्मित वात्सल्य धाम के लोकार्पण के रूप में सभा में सभी उपस्थित सादर भाई बहनों के लिए सादर जय जिनेंद्र। आज इस सुखायतन के वात्सल्य धाम के लोकार्पण कर्ता के रूप में पंडित श्री सिद्धार्थ जी दोषी कोटा और उनके सुपुत्र पंडित श्री जेपी दोषी मुंबई और श्री राजेंद्र जी दोषी परिवार मुंबई। पंडित सिद्धार्थ जी दोषी विद्वान हैं, श्रेष्ठी हैं, वात्सल्य की मूर्ति हैं। उम्र से नहीं, उमंग और उत्साह से हम सभी के अनुकरणीय हैं। आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनती है
कि इस लोकार्पण के समय आप का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं। आपके ही सुपुत्र पंडित जेपी दोषी, आपसे कौन परिचय नहीं है। आपके पढ़ाने की अद्भुत कला, सभी विषय को एकदम सरल तरीके से परोसने वाले पंडित जेपी दोषी, आजकल सभी लोग बच्चे से बच्चा लेकर के बड़े तक सभी आपसे परिचित हैं। और आपके ही भाई राजेंद्र दोषी परिवार मुंबई, सभी पूरे परिवार के सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में आप सबको मालूम है कि ये सुखायतन वात्सल्य धाम का जो निर्माण हुआ है, इसके लोकार्पण की ये जो सभा आयोजित की गई है, यह एक अद्भुत सभा है। अभी तक हमने जितनी भी सभाएं देखी हैं तो उसमें कोई एक अध्यक्ष बनता है, मुख्य अतिथि बनता है और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी पूरी सभा शोभायमान होती है और फिर उस सभा के माध्यम से संसद का संचालन किया जाता है। पर यहाँ पर इस सभा में उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, साधर्मी जन हैं, यहाँ पर जो साधर्मी भाई बहन बैठे हुए हैं वो सभी लोग, और जो ऑनलाइन अप्रत्यक्ष रूप से इस सभा के उद्घाटन में अपना सहयोग दे रहे हैं, वो सभी साधर्मी भाई बहन आज इस सभा के अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं। सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग मन वचन काय से अपना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। वात्सल्य धाम का उद्घाटन समारोह प्रारंभ हो, जो इस सभा में उपस्थित हुए हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन हो, उसके पहले मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रिया जैन आगरा और श्रीमती नेहा जैन खरगापुर को कि वो आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करके सभा का शुभारंभ करें।
अनंत सुख की ओर, अनंत सुख की सीढ़ी, शांति स्थल, सुखायतन। अपने आत्महित सुखायतन आओ चले, करके आत्म ही सब सिद्धों के पास चले। सुखायतन एक सपना जो हो रहा साकार, कर ले आत्म सुख के लिए परिपूर्ण सुख विचार। अब मैं मंगलाचरण के पश्चात आमंत्रित करती हूँ हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का उद्घाटन करता जो विराजमान है, सभी सम्माननीय परिवार में समर्पण राष्ट्रीय सेक्रेटरी पंडित श्री पीयूष जी शास्त्री जयपुर को आमंत्रित करती हूँ, जिनके अनुसार स्पष्ट कार्य शैली की आप हमेशा अनुमोदना करते हैं। निर्णय की क्षमता आपकी बहुत है, मैनेजमेंट में आपका जीवन सफल है, सफल कार्य शैली से आप आगे बढ़ रहे हैं। पंडित पीयूष जी शास्त्री को मैं स्वागत करती हूँ। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। कुंदकुंद आचार्य अपने में और सब में सिद्धत्व की स्थापना करके समयसार प्रारंभ करते हैं और समर्पण सब में अध्यक्षत्व और मुख्यत्व की स्थापना करके कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। वास्तव में अपने जैसा सबको देख लेना ये बहुत बड़ी कला है। मैं सिद्ध स्वभावी हूँ और सब सिद्ध स्वभावी हैं। हूँ भगवान आत्मा छूं और बधा भगवान थाओ। एक गुरुदेव श्री की शैली है और समर्पण ने इसको अपनाया है। और आज के इस अवसर पर मुझे करना तो स्वागत भाषण है। अब किसका स्वागत करूं मैं? क्यों, सब तो मुख्य अतिथि हैं और सब अध्यक्ष हैं, तो हम सबका ही स्वागत कर रहे हैं और ऐसा समझे कि हम अपनी स्वागत कर रहे हैं। तो वास्तव में अभिनंदनी तो अपनी आत्मा अपनी है, निश्चय से तो अपनी आत्मा अभिनंदनीय है। तो हम आपका और सबका अभिनंदन ये मान के कर रहे हैं कि आप सबने समर्पण के सोच को स्वीकार किया है। देखिए, कोई भी आयोजन हो जाना, कोई भी संकुल बन जाना और उसका चल जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी उद्देश्य को लेकर के संकुल बनते हैं और चलते हैं, लेकिन समर्पण ने ये जो काम प्रारंभ किया है वो विचार ही अद्भुत है। आपको हमारे विचार पसंद है तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ। और हमारा विचार क्या है कि कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, सब एक से हैं और सबके साथ मिलकर के हम काम करेंगे और काम वो करेंगे जो सबको पसंद होगा। माने हमें पसंद है इसलिए हम करेंगे, ऐसा सर्वथा नहीं है। ठीक है, हमें पसंद है, लेकिन हमारी पसंद जैसे और दूसरे लोग मिलेंगे तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये समर्पण का सोच है और इस सोच को राजकुमार जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। इसलिए आज के इस मौके पर उनका विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय सिद्धार्थ जी दोषी का। मैं इसलिए उनका अभिनंदन नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने सुखायतन बनाने के लिए अपना धन दिया है। मैं उनका अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने सुखायतन के उस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया है, सुखायतन की उस सोच को उन्होंने स्वीकृत किया है और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना द्रव्य दिया है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि सिद्धार्थ जी दोषी, यह सुखायतन उनकी भावनाओं का जीवंत स्मारक होगा। पंडित जी का पूरा जीवन हम सब जानते हैं। वे गहरे आत्मार्थी हैं, बहुत अच्छे स्वाध्यायी और मुमुक्षु हैं, विद्वान हैं और सबसे बड़ी बात है कि अत्यंत युवा है। उम्र से क्या होता है, उम्र तो एक नंबर है। मन में जो उमंग है उससे आदमी युवा होता है
और इस अवस्था में आने के बावजूद उनके चित्त में, उनके विचारों में कोई थकान, थकावट, शिथिलाचार नहीं है और वे कोई भी काम के लिए आगे रहते हैं। इसलिए उनका बहुत 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 अभिनंदन करता हूँ। मैं कोरा अभिनंदन करने के लिए आज अभिनंदन नहीं कर रहा हूँ। ऐसी अनेक सभाएं हुई होंगी जब हमने लोगों का अभिनंदन इसलिए किया है कि भैया हमें अभिनंदन करने का दायित्व दिया गया है, लेकिन आज की सुखायतन की सभा में मैं उनका अभिनंदन इसलिए कर रहा हूँ कि वे अभिनंदनीय बन गए। और अभिनंदन होता कैसे? आदमी का काम ही तो अभिनंदन के योग्य उसको बनाते हैं। इसी क्रम में उनके भाई आदरणीय जेपी जी दोषी साहब, जिनका पूरा जीवन अब समझ लो निवृत्तिमय हो गया है और स्वाध्याय के माध्यम से, स्वाध्याय की एक नई शैली के माध्यम से उन्होंने लोगों को तत्व ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए प्रयत्न किया है। मैंने तत्वार्थ सूत्र जैसे कठिन विषय को बच्चों को कक्षाओं में अत्यंत रोचक पद्धति से पढ़ाते हैं। कोई भी विषय हो, उनके चार्ट बनाने की और उसको एक्सप्लेन करने की जो पद्धति है वो बहुत बढ़िया है। और आप इस विषय में कदम से कदम मिलाकर के सिद्धार्थ जी भाई साहब के साथ खड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। क्यों ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि परिवार में एक भाई की इच्छा तो कुछ और है और दूसरे भाई की इच्छा और है। एक भाई तो ये चाहता है ये काम को आगे बढ़ाए, दूसरे कहते हैं यार काय के लिए परेशान हो गए हो। लेकिन ये पूरे परिवार में भावनाओं का जो सिंक्रोनाइजेशन है, विचारों का जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये आपके पूरे परिवार का हार्दिक आभार और धन्यवाद। और अब मैं आप सबसे एक आह्वान करना चाहता हूँ। सुखायतन की कल्पना की, सुखायतन बन गया, बनाने वाले भी जुट गए और आज उद्घाटन भी आप सबकी उपस्थिति में हो गया। लेकिन इस सुखायतन जीवंत जब होगा कि जब जिनके विचारों के लिए सुखायतन बनाया गया है, जिस बात के लिए, जिस उद्देश्य के लिए सुखायतन बनाया गया है, उस उद्देश्य के लिए आप सब यहाँ आए और सुखायतन को जीवंत रख करके समर्पण की संकल्पना को जब आप साकार करेंगे तो ये सुखायतन सार्थक होगा। मैं पुनः इस बात को कहकर के अपनी बात पूरी करूंगा कि शत्रुषु मैत्री और गुणीषु प्रमोदन की जो भावना, जिस भावना को लेकर के समर्पण चल रहा है, सुखायतन के माध्यम से साकार होगी। और कितना बढ़िया संयोग की बात है कि सुखायतन कहाँ स्थित है कि सिद्धायतन में, अथवा सिद्धायतन कहाँ है कि सुखायतन में, और दोनों कहाँ है कि आमने सामने। तो सुखायतन से सिद्धायतन और सिद्धायतन में सुखायतन, तात्विक रूप से भी ये जुगल जोड़ी बिल्कुल बहुत बढ़िया है और व्यवस्थागत दृष्टि से भी ये जुगल जोड़ी बहुत बढ़िया है। आज सिद्धायतन की इच्छाओं के तले हम सुखायतन का शुभारंभ कर रहे हैं, इसलिए सुखायतन और सिद्धायतन दोनों को बहुत बहुत साधुवाद। और हम समर्पण की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। इस पुनः बात को करते हुए कि समर्पण वास्तव में व्यक्ति नहीं, एक संकल्पना है, एक विचार है, तो जो उस विचार के साथ जोड़े वे सब समर्पण परिवार के हिस्से हैं। आप सब समर्पित समर्पण के साथी हैं, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार। आदरणीय ममता जी, मेरा हो गया पूरा? आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। भाई साहब ममता बहन को अनम्यूट करें। राजकुमार जी भाई साहब। इनकी भी नहीं आ रही जी भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही भैया। हेलो, जय जिनेन्द्र। ममता जी माइक चालू करिए आपका। अरे जो ये कैमरे वाला माइक बंद हो गया। फिर से बोलो, चलो फिर से बुला दी।
हेलो हेलो, उसमें डोरी हाँ, नहीं। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब, बोलिए आप। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज आप और हम सब, बंदी कर दो, ऐसी जाएगी आवाज। आप हम सब यहाँ पर, ये माइक बंद कर दो, नहीं चाहिए, यहाँ बैठे हैं पास में आ जाएंगे नहीं तो ये बंद। हम सभी यहाँ पर सुखायतन परिसर में स्थित वात्सल्य धाम के, कहीं से गूंज रही ना आवाज, कोई बात नहीं बेटा, आपकी आवाज ऑडियो आवाज आप आवाज बोलिए, सही आ रही है आपकी। आप बोलिए, ऑडिबल है। हाँ, समर्पण भंडार वाला चालू है डिवाइस। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संस्थापित हम ऑल म्यूट, सभी अपने अपने माइक को बंद कर लीजिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बहुत शांति से, और आप सब सुनेंगे ऐसा पूरा विश्वास है। ये जो नाम आप सुनते हैं समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट, इस समर्पण नाम से हम करीबन सन 2000 के आसपास से उदयपुर संभाग में काम करते रहे हैं, बहुत छोटा छोटा। उसके बाद थोड़ा सा कुछ बड़ा काम करने का मन हुआ और हमने 20 सितंबर 2014 को समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया उदयपुर में। अभी हमारे ट्रस्टी के रूप में मेरे अलावा भाई अजित कुमार जी जैन, अजित कुमार शास्त्री अलवर, वह हमारे उपाध्यक्ष हैं। आप सभी अजित कुमार जी को भली भांति जानते हैं, वो हमारे साथ में ही हैं। अजित कुमार शास्त्री अलवर वह उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर ममता जैन मंत्री हैं, जो अभी आपके सामने थी। भाई पीयूष जी शास्त्री सहमंत्री हैं, जो कि अभी आपके बीच में स्वागत भाषण पढ़ रहे थे। इसके अलावा श्री रमेश जी वालावत, ये उदयपुर के ही निवासी हैं, यह हमारे कोषाध्यक्ष हैं, बहुत सक्रिय हैं, रुचिवंत हैं। और पंडित अशोक कुमार जी लोहाड़िया, यह हमारे ट्रस्टी हैं। इसके अलावा डॉक्टर महेश जी भोपाल, अजित भाई, अजित तुम्हारा देखो उधर से, अजित वो हों तो उनके लिए आपको होश हैं और उनको ला सकते हो, तो भाई महेश जी को दिखा दिया है, दिखा दिया। या पीयूष जो भी देख रहे हो, अच्छा है नहीं। और डॉक्टर महेश जी भोपाल, पंडित रतन चंद जी शास्त्री भोपाल, श्री सुनील जी इंजीनियर साहब यहाँ सामने बैठे हुए हैं, और गणतंत्र शास्त्री ओजस्वी, यह हमारे ट्रस्टी हैं। इन माने इसमें सभी विद्वान हैं, या दो सदस्य ऐसे हैं, भाई ऋषभ कुमार जी शास्त्री अभी आपके सामने आए, और ये डॉक्टर महेश जी हैं, ऋषभ कुमार जी शास्त्री छिंदवाड़ा, ये हमारे ट्रस्ट मंडल में है। जो सभी विद्वान हैं, जो सुनील जी शास्त्री जी इंजीनियर साहब, वह इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है, लेकिन वे भी अच्छे स्वाध्यायी हैं। हमने उनको स्वाध्यायी होने के कारण ही सम्मिलित किया। इसी तरह से रमेश चंद जी वालावत, माने एक तरह से हमने जो जिनवाणी के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हैं, जो समर्पण नाम है, तदनुसार ही ट्रस्टीगण को जोड़ा है। हमारे संरक्षक के रूप में, जो अर्थ के कारण नहीं, लेकिन जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, जो इनका हमेशा हर तरह से सपोर्ट है, ऐसे आदरणीय भाई साहब श्री अजित जैन बड़ोदरा, यह हमारे संरक्षक हैं, सभी उनको जानते हैं। श्री चंद्रभान जी जैन सिद्धायतन के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, अभी ट्रस्टी हैं वह। और श्री ललित कुमार जैन कीकावत उदयपुर, जो कि शाश्वत धाम के संस्थापकों में से हैं, वह हमारे संरक्षक हैं।
ये राशि के कारण से नहीं है, यह समर्पण के प्रारंभ से ही हमारे संरक्षक हैं। हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें साहित्य प्रकाशन, अभी तक करीबन हम 35 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं। संस्कार सुधा मासिक पत्रिका को 5 वर्ष से प्रकाशित कर रहे हैं। साधर्मी वात्सल्य योजना के अंतर्गत हम लोग जिन किसी भी साधर्मी को अगर कोई चिकित्सा के लिए या शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है तो हमारे जो समर्पित सदस्य हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप पर भी समर्पण परिवार और सुखायतन नाम के ग्रुप में शामिल हैं, केवल उन तक ही सूचना भेजते हैं। किसी भी व्यक्ति से हमारे समर्पण की चाहे विशेषता समझें, अच्छा समझें या बुरा, हम किसी से भी, सामने बैठे हुए व्यक्ति से भी अर्थ सहयोग करने के लिए नहीं कहते और ना कहेंगे, चाहे वह कार्य हो या ना हो, वह जैसा भी होना हो। लेकिन चाहे साहित्य प्रकाशन हो, चाहे हमारी कोई सी भी योजना, ये जो वात्सल्य धाम का निर्माण किया जा रहा है उसमें भी यही पद्धति अपनाई गई है। ये जो सुखायतन की कल्पना की है, ये सुखायतन मेरे बहुत वर्षों से ये कल्पना थी कि ऐसा संस्थान कोई हो, क्योंकि मैं 3 संस्थाओं से तो सीधा ट्रस्टी के रूप में जुड़ा हुआ हूं और सभी संस्थाओं में आता जाता हूं, लेकिन कहीं पर भी कोई सामान्य परिवार के व्यक्ति को लंबे समय तक रहने की सुविधा हो, भोजन की व्यवस्था, वात्सल्य पूर्वक किसी, अगर मैं शब्द प्रयोग कर दूं तो जिनके पास धन नहीं है ऐसे लोगों को कोई वात्सल्य पूर्वक भोजन करा दे, इस तरह का मुझे देखने में नहीं मिला। अब मेरा दृष्टि दोष हो या वहां की व्यवस्थाओं का दोष हो, ये इस पर मैं ज्यादा नहीं कह सकता। इसलिए मेरा मन था कि क्यों ना एक कोई ऐसा संकुल बने जहां कोई साधर्मी आकर के लंबे समय तक भी 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने रह करके स्वाध्याय करना चाहता हो और जो कुछ उसकी सामर्थ्य हो वो सहयोग करे तो करे और नहीं करे तो समाज के लोग, मैंने कल के व्हाट्सएप में संदेश में लिखा है, मैं एक ऐसे रामकृष्ण मिशन के से परिचित हूं, हमारी बालिकाएं उस मिशन की परीक्षाएं दे दिया करती हैं और इनाम जीतती हैं निबंध लेखन में। उनके मिशन में 50,000 लोग एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ प्रवचन में बैठते हैं, ऐसे ऐसे शिविर लगते हैं और पता भी नहीं चलता है किसने सहयोग किया है और कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, जो भी उस शिविर में पहुंचे। और ऐसे लगभग हर वर्ष शिविर लगते हैं, करीब 200 एकड़ में वह फैला हुआ है और गांव-गांव में उनके चलते हैं। ऐसे और भी संगठनों को मैं जानता हूं। तो मेरे मन में ये भावना थी। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2015 में पंडित सिद्धार्थ कुमार जी दोषी उदयपुर आए और मैंने उनसे निवेदन किया, तब हमारे शाश्वत धाम के शिलान्यास में वो आए थे, तब मैंने निवेदन किया कि पंडित साहब, मेरी ये इच्छा है कि ऐसा कोई संकुल या तो द्रोणगिरी या शाश्वत धाम में बनाऊं। आपका हमें उस समय सहयोग चाहिए, ना अभी आप सहयोग की घोषणा कीजिए और ना मैं करूंगा अभी, क्योंकि शाश्वत धाम का शिलान्यास हुआ। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि शाश्वत धाम का काम पूरा हो जाए, वह व्यवस्थित चलने लगे। इसके अलावा मेरे और आपके अलावा किसी तक ये बात नहीं पहुंचेगी। पंडित जी ने कहा कि तुम जब भी करोगे और जहां करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उनका इतना विश्वास 5 वर्ष पहले का, आप लोगों को भी, हमारे ट्रस्ट मंडल को भी पता नहीं था। उसके बाद मैंने एक किसी कविता में लिखा कि अब मेरी ऐसी ऊंची उड़ान भरना है जो सुखायतन तक जाकर जाएगी। तब कई लोगों ने पूछा कि सुखायतन कहाँ है, क्या है, कहाँ बनेगा। उसके बाद मैंने लिखना चालू किया पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के 1 साल बाद, और अनेक सदस्यों ने उसमें अपने राय दी। कोई चाहते थे कि भोपाल बने, कोई चाहते थे सागर बने, कोई चाहते थे हस्तिनापुर में बने, कोई चाहते थे उदयपुर बने, और सब अंततः निर्णय करके हमारा मन, चाहे ये समझ लीजिए कि कुछ राग जुड़ा हुआ होता है, उस कारण से हमने द्रोणगिरी की तरफ सोचा। इसके लिए हमने अलग अलग जगह भी लेने का प्रयास किया, लेकिन उसमें थोड़ी सफलता नहीं मिली। तो लगा कि शायद हमारी भावनाएं हवा में ही रह जाएंगी। लेकिन तीर्थधाम सिद्धायतन ट्रस्ट वालों ने हमारे भावना को समझते हुए हमारे ट्रस्ट के ऊपर एक तरह से उपकार करते हुए कि तुम्हारी भावना है तो आखिर तुम, ये समर्पण हमारा ही तो एक संतान है, बच्चे के समान है, हम आपके साथ हैं, हमारे सामने जो जगह है आप इस जगह पर उस सुखायतन का निर्माण कीजिए, और जिससे हमें भी सहयोग मिले और हमसे जो कुछ बन सकेगा हम सहयोग भी करेंगे। तो सबसे बड़ा तो उन्होंने हमें भूमि प्रदान की। जब जमीन मिल गई पैर रखने के लिए, तब फिर हमने उसको, बात को आगे बढ़ाया। और पंडित सिद्धार्थ कुमार जी दोषी परिवार ने हमारे लिए, जो कि अत्यंत उदार हैं, ओजस्वी हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि लगभग 90 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति
कोई कार्य काम करने को ज्वाइन करे। 90 वर्ष की आयु, वात्सल्य धाम नहीं, इसमें तो वो समझ लीजिए जुड़े तो हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जुड़े। अभी सन्मति संस्कार संस्थान कोटा में जो चल रहा है उसका निर्देशक का पद उन्होंने स्वीकार किया, और वहां पर रह करके पंडित सिद्धार्थ कुमार जी दोषी इतने उत्साही व्यक्तित्व कहीं पर भी अपना डंडा लेकर के चल देते हैं, और हमारे पीठ थपथपाने के लिए वे सदा काल तैयार रहते हैं। मैं उनको बाबूजी कहता हूँ, सिद्धार्थ नाम है तो कभी महाराजा सिद्धार्थ कहता हूँ, कभी शहंशाह कहता हूँ, और वो हमारा भी उत्साह बढ़ाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ वो मुझे राजा बोलने लग जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो राजकुमारी हूँ, नाम ही ऐसा रख दिया कि राजकुमारी रहूंगा और आप महाराजा रहेंगे। इस तरह से पंडित सिद्धार्थ कुमार जी दोषी ने हमारी भावनाओं को समझा। ये आज यूट्यूब पर भी जा रहा है, जो हमेशा के लिए लाइव रहेगा, माने रिकॉर्ड रहेगा। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सुखायतन परिसर और वात्सल्य धाम बन रहा है, ये साधर्मियों के लिए सशुल्क, निःशुल्क, सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक रहने के लिए स्थान बनाया जा रहा है, बन चुका है। और एक सामान्य शब्द में प्रयोग करना चाहूंगा भाई पीयूष, कि मस्ती पूर्वक रह सकें, जिनवाणी की मस्ती, तत्व ज्ञान की मस्ती के साथ। हमें बहुत अधिक कार्यक्रम उसमें नहीं चलाना है। आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ करके आए हैं घर से, उसके जरा आनंद लीजिए ना। कैसे आप नदी किनारे बैठ सकते हैं, कैसे आप पहाड़ पर जाकर के वहां पर गुरुदत्त भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कैसे आप सिद्धायतन के विद्यार्थियों को खेलते हुए, कूदते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए देख करके अपने आप को बच्चे के रूप में अनुभव कर सकते हैं, कैसे आप 4 बुजुर्ग लोग मिलकर के घर गृहस्थी की बात करते हुए फिर उनमें जो आज हमने सुना है कि आत्मार्थी को कोई शिकायत नहीं होती, वो 4 लोग बैठ के चर्चा करें, अरे कहाँ बेटे बहू की शिकायत कर रहे हो भाई, जो होना था वो हुआ है, जो जिसकी योग्यता है वो होगा। ये चर्चाएं यहाँ कर सकें। यहाँ हमें कोई कार्यक्रम करना है, आयोजन करना है, बड़े बड़े आयोजन करना है, ऐसा नहीं है। और पैसा एकत्र करना तो कतई है ही नहीं, पैसे के लिए नहीं है, पैसे के बिना नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं, बाहर का काम। लेकिन वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, और आप लोग उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं कि हमारे लिए जब जैसी आवश्यकता होगी आप अवश्य पूर्ति करते रहेंगे। पंडित सिद्धार्थ कुमार जी के ही सुपुत्र भाई साहब जेपी जी दोषी, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं और इंजीनियर रहे हैं, रिलायंस में आपने सर्विस की हुई है, और अभी तो आप मोक्ष मार्ग में इतनी तल्लीनता के साथ, समर्पण के साथ लगे हुए हैं कि आपका मैं कई ऑनलाइन गोष्ठियों के एक तरह से जनक के रूप में हैं आप। जब ये जूम का नहीं जमाना था, केवल व्हाट्सएप का था, उस समय भी आपने समय सार जी, नियम सार जी आदि की गोष्ठियों को संचालित कराया है। आपके ही दूसरे सुपुत्र भाई राजेंद्र जी दोषी हैं, आप भी मुंबई रहते हैं, बहन सुलोचना जी, भाभी जी बैठे हुए हैं, आपके सुपुत्र। देखिए उद्घाटन के लिए ही इन्होंने ये समय सार जी आदि को सजा करके कि नहीं हम आ पा रहे हैं, लेकिन वो उत्साह मना रहे हैं कि हम अपने घर में ही साज सज्जा करें। और प्रारंभ से ही आप जुड़ गए थे, माने हमारे यहाँ भक्तांबर स्तोत्र का पाठ चालू नहीं हुआ था, उसके पहले से आप आकर के जुड़ चुके थे। आपकी 3 सुपुत्रियां हैं, आशा प्रवीण कुमार जी तलाटी बड़ौदा, उनसे मैं परिचित नहीं हूं, और वो मेरे सामने कहीं भाई हमारे सहयोगियों को दिख रहे हो तो उनको वो ला सकते हैं स्क्रीन पर। और दूसरी सुपुत्री है उनकी, दूसरी सुपुत्री से भी मैं सीधा परिचित नहीं हूं, डॉक्टर किरण जी, डॉक्टर माणक जैन भीलवाड़ा। वो भाई साहब जेपी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वो हों तो आपको को होस्ट बना रहा हूं तो उनको एक झलक दिखा सकते हैं आप। वैसे हमने सामूहिक चित्र दिखाया है। और तीसरी सुपुत्री है उनकी पूर्णिमा बहन प्रकाश भाई सर्राफ। देखिए गुरुदेव श्री का चित्र लगा हुआ है पीछे, जिनवाणी माँ विराजमान है। 2 दिन पहले फोन आया बाबूजी का कि पूर्णिमा पूछ रही है कि मैं घर में क्या सजावट करूं, क्या करूं कि हमारे क्योंकि उद्घाटन हो रहा है। और प्रकाश भाई सर्राफ जो यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं, नियमित घंटों गुरुदेव श्री के प्रवचन को सुनते हैं, बहन श्री के प्रवचन को सुनते हैं। ये निधि दोषी जो शायद विदेश में रह रही हैं, राजेंद्र जी दोषी की सुपुत्री हैं, वह भी हमारे से जुड़ी हुई हैं। निधि बहन, हम आपका स्वागत करते हैं। ये
जो नाम लिखा है आगे वो हम उसको हम विदेशी समझ रहे हैं, क्योंकि हमने सुना हुआ नहीं है, आगे हमें पता नहीं है एम्स्टर्डम, तो ऐसा नाम तो हमारे भारत में नहीं होता है, कहीं बाहर ही होगा, है ना। तो वो वहां से एम्स्टर्डम में वैसे जगह का नाम है। हाँ वो तो मैं जगह का ही बोल रहा हूँ, उनका थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो निधि बेन नाम है। बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि आप सब यहाँ पर इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हमारे विशेष सहयोगी के इस समर्पण परिवार के लिए एक विशेष सहयोगी हैं जिनको हमारा ये मंडल, ट्रस्ट मंडल भी नहीं जानता है, और सच में तो मैं भी नहीं उनको ढंग से जानता हूँ, आमना सामना आज तक नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कम से कम जो 5 साल से गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों में सदैव सहयोगी रहे, एकदम उदार। कोई युवा हैं, उनका नाम वो तो मना करते हैं, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, अगर वो सुन लें, वैसे सुन नहीं रहे क्योंकि वो आए नहीं है जहां तक, लेकिन सुन लें तो मुझे क्षमा करेंगे, कई लोग जानते हैं उनको, दूसरे लोग। भाई आशीष जैन पुणे में रहते हैं, हमारा आमना सामना नहीं हुआ, केवल मेरे वो व्हाट्सएप संदेश पढ़ते हैं, और उसमें उन्होंने, जब हमने यहाँ द्रोणगिरी में फ्लैट की योजना निकाली थी तब 2 फ्लैट बुक कराए थे उन्होंने, और उस संबंधी कुछ राशि भी जमा करा दी। मैंने कहा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आज भी उन्होंने कहा जहां आप बनाओगे हम तो आपके साथ हैं, जबकि जानते नहीं है आमने सामने। हमारे साथ और भी कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, साहित्य में जरूरत पड़ जाए हमारे लिए, कोई भी अगर चिकित्सा सहयोग में या शिक्षा सहयोग में कभी हमने अपील निकाली हो, सबसे पहले हमारे लिए उन्हीं भाई का सहयोग घोषित होता है कि भाई साहब प्लीज घोषित नहीं करना, और आप तो मैंने क्योंकि अकाउंट नंबर उनने अपने पास सुरक्षित कर रखा है, मैंने समर्पण में इतना पैसा जमा करा दिया। ऐसे भाई का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे एक सहयोगी हैं जो बहुत उदार चित्त हैं और अनेक संस्थाओं में खूब पैसा देते रहते हैं, ऐसे श्री मणिलाल जी कारिया, वह हमारी समर्पण की भावना से भी बहुत मन से जुड़े हुए हैं। एक भाई हैं श्री विवेक जी जैन बहरीन, ये विवेक जी जैन बहरीन अभी तो इंडिया आ चुके हैं, लेकिन बाहर रहते हैं, रह रहे थे अभी तक विदेश में, वहां से भी वह हर गतिविधि में, साहित्य प्रकाशन में, चिकित्सा में, और जब ये सुखायतन का नंबर आया तो उसमें भी उन्होंने संरक्षक के रूप में 1 लाख रुपए की राशि दी। फिर अभी हमने जब 4 दीवारी की योजना निकाली तो उसके लिए भी उन्होंने राशि घोषित की। साधर्मियों को सहयोग के लिए कहा तो भी उन्होंने अपनी राशि घोषित की और जमा की। मैंने कहा साहब हमारी योजना में तो ये है कि जब कोई साधर्मी आएगा तब लेंगे, तो उन्होंने कहा साहब तब तक भाव बदल गए तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार का तो आप निपटाओ, जो हो जाए हो जाए। ऐसे ऐसे उदार चरित्र लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे सुखायतन का कहें या वात्सल्य धाम का कहें, समर्पण का परिचय है, और आप सबका प्रेम। हमारे साथ श्री पदमचंद जी पहाड़िया साहब आए हुए हैं इंदौर से, जो वीनू भाई जी, देखिए वीनू भाई जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल मैंने आपको मैसेज किया, फोन किसी को नहीं किया है, केवल हमने मैसेज किया है, और उसमें हमारे वीनू भाई जी जो बहुत सक्रिय व्यक्तित्व हैं, कुंद कुंद कहान ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। पदमचंद जी पहाड़िया साहब तो यहाँ वृक्षारोपण करके गए हैं, तो उसको आगे आगे बढ़े, वो वृक्ष को खबर लेते रहते हैं कि हमारा पौधा सूख तो नहीं रहा। भाई साहब सुनील जी सर्राफ सागर से जुड़े हुए हैं, आप भी बहुत सहयोगी हैं, और सुखायतन की जब हमने विचारधारा रखी तभी से आपने इसमें मार्गदर्शन किया है, सहयोग करने की भावना रखी है। IN जैन साहब उदयपुर से जुड़े हुए हैं, आप भी हमारी सुखायतन परिकल्पना के सहभागी हैं और चाहते हैं कि उदयपुर में आप ऐसा काम कुछ कराएं, तो मैं सहयोग करूंगा और रहूंगा भी। देखते हैं आगे क्या होता है। नेमीचंद जी साहब भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं, जो सौधर्मेंद्र रह चुके हैं वहां पर, और हमारी समय सार की कक्षा के नियमित विद्यार्थी हैं। और हमारे साथ भाई विवेक जी, डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा, वह हमारे साथ में आए हुए हैं। साथ ही शायद दोषी परिवार से चंद्रकांत जी दोषी आने वाले थे, वो भी आए होंगे, जो इंदौर से सिद्धार्थ जी दोषी के भाई हैं, वह भी जुड़े हुए हैं। सुमतिलाल जी लूणदिया इस समय जुड़े हुए हैं। सुमतिलाल जी लूणदिया, जो ये वात्सल्य धाम बना है, यह वात्सल्य धाम का जो भी आकार प्रकार में, उनकी शकल भी दिखा रहा हूं, ये सामने है, ताकि कुछ भी एक कमी लगे तो इनको शिकायत करना, क्योंकि सुनील जी इंजीनियर साहब और सुमतिलाल जी लूणदिया, इन्होंने सारी डिजाइन बनाई है, सारा इन्होंने सोचा है, और जब शिलान्यास किया था तब वो यहाँ पर आए भी थे। ये सुखायतन देखिए बिल्कुल तैयार है। ये हमारे भाई ऋषभ जी शास्त्री,
छिंदवाड़ा ने अपने घर का नाम भी सुखायतन रखा। जब हमने इसको बताया आपके लिए, कल हमने व्हाट्सएप पर 2 पोस्टर डाले थे सुखायतन नाम से। ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये भाई ऋषभ जी शास्त्री के घर का नाम है, जो उन्होंने लिया और कहा कि भैया हम तुम्हारा सुखायतन यहाँ वहाँ आ पाए कि नहीं आ पाए, और कब बनेगा मैं तो बना ही लेता हूँ। इसी तरह विवेक जी नहीं, क्षमा कीजिए, आशीष जी पूना ने भी नया फ्लैट लिया और उसका नाम जैन्स सुखायतन ये लिखा और मुझे भेजा कि भाई साहब मैंने अपने फ्लैट का नाम सुखायतन रखा है। तो मैंने कहा ऐसे ही घर घर सुखायतन बन जाए तो हमें और कहीं बनाना ही नहीं पड़े ना। दिक्कत ये है कि बाहर दुखायतन हो रहा है तो सुखायतन हो रहा है। ये पूरा आपको अजीत जी भाई साहब शेयर कर रहे हैं, और कल के चित्र हैं जो उन्होंने दिखाए हैं, आज उसमें काफी चेंज हो चुका है। जो आपने उद्घाटन के समय देखा है, नामांकित हो चुके हैं और भी कई कार्य हो चुके हैं और आगे होंगे। अब आगे की कार्यवाही के लिए मैं डॉक्टर ममता जैन को कह रहा हूँ। और भी हमारे बहुत से सदस्य हैं, हमारे वज्रसेन जी दिल्ली जुड़े हुए हैं यहाँ पर। भाई चैतन्य धाम, धन्य कुमार परसों रात को उनका 10:30 बजे फोन आया, जैसे ही मैंने पूरा, क्योंकि मैं सुखायतन ग्रुप के अलावा कहीं 1 साल से सूचना नहीं डाल रहा था, लेकिन उद्घाटन था तो सभी समूह में भेजी, तो उन्होंने कहा साहब अरे इतना काम हो गया और हमें पता ही नहीं चला, आपने कहा ही नहीं। उन्होंने साहब हमने तो कहा तो किसी को भी नहीं है, लेकिन बोले तो अब मैं कैसे जुड़ूं? मैं ये नहीं बता सकता कैसे जुड़ूं, मेरी राशि की कोई अपेक्षा नहीं है, केवल आईडी भेज रहा हूं, तो आप ऑनलाइन जुड़ जाना, इतना कर लेना आप। बोले ठीक, वो मैं जुड़ूंगा, लेकिन अमुक राशि आप घोषित नहीं करना, इतनी तो मेरी एक बार आप लिख लो और आगे मैं जरूर और आपको सहयोग करूंगा। इस तरह से बहुत सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जब मुझे जैसा अवसर मिलेगा तब और भी मैं चर्चा करूंगा। कुछ भाई पीयूष जी कुछ कह रहे हैं। हाँ नहीं, प्रतीक जी चैतन्य धाम से, धन्य कुमार जी छिंदवाड़ा से, अनेक लोग और भी जुड़े हुए हैं। आप शायद प्रतीक भाई चैतन्य धाम, हाँ प्रतीक भाई बराबर, और धन्य कुमार जी छिंदवाड़ा। जी भाई साहब आ गए। धन्य कुमार जी छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत। वो हमारी नियमित कक्षा में भी आ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि वो हमारे बीच में यहाँ पधारे हुए हैं। सिद्धायतन ट्रस्ट का पूरा ट्रस्ट मंडल यहाँ पर उपस्थित है, कुछ यहाँ उपस्थित होके ऑनलाइन है, कुछ ऑनलाइन होकर के यहाँ उपस्थित हैं। इस तरह सभी जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा ही, क्योंकि यहाँ पर तो सिद्धार्थ जी परिवार के द्वारा उद्घाटन की घोषणा होगी, बाकी प्रत्यक्ष रूप में यहाँ का जो ट्रस्ट मंडल है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ये सभी जाकर के उद्घाटन की विधि संपन्न कराएंगे। हाँ चलिए चालू करो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साधक भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। धर्म पथ पर इस प्रखर कर फूल भी है, सूल भी है, अल्पजन अनुकूल है, पर सैकड़ों प्रतिकूल भी है। तालियों की टूट है पर गालियां भरपूर इस पर, संकटों के शहर सत्सर मूल ढंग के फूल भी है। किंतु सुख दुख ही सदा ही एक सी अभिनंदना ले, चल करिए हम निरंतर, चिर विजय की कामना है, चिर विजय की कामना है। हमेशा इस ब्राह्मण शैली में प्रश्न तो भी कार्य करते हुए हमेशा चिर विजयी होता रहे, इस उद्देश्य के साथ हम मैं आमंत्रित करते हैं उद्बोधन देने के लिए सम्माननीय पंडित जेपी जोशी साहब को। वो अपने हार्दिक उनकी अभिनंदना क्या है, मार्मिक संदेश हम लोगों को देना। आदरणीय पंडित जेपी जोशी साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। महाभाग्य से नरतन पाया, पाए जिनवर जिनवाणी, साधर्मी की प्रीति मिली है, जो है स्व पर कल्याणी। सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी की तलेटी में सुखायतन परिसर में वात्सल्य धाम के भूतल निर्माण के उद्घाटन अवसर पर सर्वप्रथम पद्मासन और खड्गासन में तनुवातल में विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरियों को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। पिछले वर्ष नवंबर और बस जब 12 या 13 महीने के अंदर सुखायतन की परिकल्पना का साकार होना
वास्तव में अत्यंत हर्ष की बात है। सुखायतन की परिकल्पना, सुखायतन सिद्धायतन के पास, सिद्धायतन के पास सुखायतन, यही तो चर्चा चल रही है। सुखायतन धर्म साधना का स्थल है। कोई आजकल वीआरएस लेकर यंग अवस्था में आकर टाइम काटना, इसका तो कोई स्थल है नहीं है। सुखायतन सिद्धायतन के पास है। इस संबंधित मैं आपको 2 जिनागम के पृष्ठों से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला है कृत्रिम धर्मायतन निर्माण परंपरा। पुनः रिपीट कर रहा हूं, कृत्रिम अर्थात जो नए बनाए गए हैं, धर्मायतन जैसे हमारा सुखायतन, उसकी निर्माण परंपरा के प्रस्तावक कौन है? तो वे भरत चक्रवर्ती हैं। कैलासे जैम भरय सरेन 24 भक्ति भरेन तहम तेन करावियु सुहरायण 24 जिडालऊ जिणवराहम। कैलाश पर्वत तीर्थ क्षेत्र यानी सिद्ध क्षेत्र था। वो भरत चक्रवर्ती को भावना आई कि 3 काल 24 के वहां पर मैं मंदिर बनाऊं ताकि लोग आकर अपनी धर्म साधना को कर सके। भाई कृत्रिम धर्मायतन परंपरा तो यही कह रही है कि जहां पर सिद्ध क्षेत्र हो वहां पर सिद्धायतन बनने चाहिए। और अगर हम अकृत्रिम अवस्था को देखें तो भी, अरे सिद्धायतन में क्या होने जा रहा है? धर्म की चर्चा और चिंतन। 3 लोक में ऐसा कौन सा स्थान है जो सिद्ध क्षेत्र के तो पास में है, उसकी तलेटी में है, और उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। अरे सिद्ध क्षेत्र है, उसकी तलेटी में सर्वार्थ सिद्धि है, वहां पर चर्चा और चिंतन ही होती रहता है। और इतनी चर्चा और चिंतन कि उन सब देवों के पास में अवधि ज्ञान का व्हाट्सएप है जो त्रस्त नाली के अंतिम तक देख सकते हैं, लेकिन चर्चा और चिंतन में फुर्सत ही कहाँ है? तो व्हाट्सएप खोल के देखें कि आज सोधर्म इंद्र का कब नृत्य होने वाला है। अरे वो तो धर्म चर्चा और चिंतन में व्यस्त है। ठीक इसी तरह से हमारा सुखायतन ऐसा ही स्थल है जहां पर केवल धर्म चर्चा और चिंतन करके हम आत्म कल्याण करें। हमारे गुरुदेव श्री ने बताया है, बाल कौन है, वृद्ध कौन है, युवा कौन है? गुरुदेव श्री कहते हैं मिथ्या दृष्टि बाल है। तो सुखायतन में कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, अगर धर्म चिंतन करेगा और सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करेगा तो युवा बनी जाएगा। अरे हमारे वृद्ध तो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान। हमें सिद्ध भगवान बनाने का यह स्थान है, प्रारंभ हो रहा है। अंत में मैं सुखायतन में जो धर्मार्थी होंगे उनकी कैसी भावना होगी उसके साथ में मैं समाप्त करूंगा। सत साहित्य पठन पाठन रुलेखन में जीवन मेरा पूरा बीते, आत्महितरु प्रभावना बस मन में सपने यही सदा रहे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इसी के साथ में विराम लेता हूं। आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में देवलाली से बालक ब्रह्मचारी एमचंदी साहब मालवानी उपस्थित हो चुके हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपकी भावना बहुत ही उज्जवल भावना है और सदैव आपकी भावना बनी रहती है कि सुखायतन जैसा अच्छा कार्य हो गए। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं निवेदन करती हूँ कुंद कहान नगर समेश जी के सौधर्म केंद्र शासक धाम अध्यक्ष और समर्पण चेहरे के ट्रस्ट के सब कुछ संरक्षक आदरणीय अजीत जी भाई साहब को कि वो अपने आर्मी उद्बोधन से हम सभी को
लाभान्वित करेंगे। आदरणीय अजित जी को सादर जय जिनेन्द्र। आज ये जो बहुत सुखद कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए समर्पण के सभी हितचिंतकों को, समर्पण के सभी समर्पित भाव से जुटे हुए ट्रस्टी लोगों को, समर्पण को सहयोग करने वाले असंख्य जिनके नाम आए हैं और जिनके नाम आए भी नहीं हैं, ऐसे असंख्य लोगों को इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। समर्पण द्वारा ये जो कार्य तो कई हुए हैं, जैसे आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब ने कहे हैं, लेकिन ये सुखायतन का जब प्रारंभ हुआ था तब कई लोगों को ऐसा एक धक्का लग गया था कि अब क्या, मतलब अब ये राजकुमार जी क्या करने जा रहे हैं, इस तरह का, मतलब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि क्या राजकुमार जी, मेरे पे तो इतने फोन आ गए थे उस वक्त कि आपसे कुछ बन गया, राजकुमार जी भाई साहब की कुछ अनबन हो गई है, वो सुखायतन प्रारंभ कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने सभी लोगों को उस वक्त भी कहा था और आज मुझे वो बात मूर्त रूप में सामने देख रही है। तो मैंने कहा कि आप सभी लोग सहज रहिए, जिस सहज भाव से ये समर्पण ने जो सुखायतन की परिकल्पना की है और सुखायतन का निर्माण हो रहा है, इससे कोई विचलित होने का काम नहीं है। आप सब लोग इतने ही सहज रहिए जितने राजकुमार जी भाई साहब सहज है, और आप लोगों को किसी को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और उस वक्त तो खास करके मतलब थोड़ी अंदर की बात आज बता ही देता हूँ, सब लोगों के घर के ही लोग हैं, कि उस वक्त तो हमारे शाश्वत धाम के परिवार में तो बहुत बड़ी खलबली मच गई थी कि ये राजकुमार जी भाई साहब क्या कह रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास था, मैं बोला देखिए राजकुमार जी भाई साहब वहाँ के सिर्फ ट्रस्टी है, अपने उपाध्यक्ष है, इसलिए आप वो चिंता मत करो, और यहाँ के संस्थापक ट्रस्टी भी है, डबल भार है उन पर, इसलिए बहुत आनंद का क्षण है आज का ये। और मुझे आनंद दूसरा इस बात का होता है, हमारे मुमुक्षु समाज के सबसे युवा साथी आदरणीय सिद्धार्थ जी दोषी के मार्फत ये कार्यक्रम हो रहा है। लास्ट ईयर जब इसका भूमि शुद्धि और भूमि पूजन का कार्यक्रम जब हुआ था तब हम सब लोग साथ में थे, और हमारा पूरा परिवार करीब 60-70 लोग यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे। मुझे यहाँ पर पहले जब इसका जब हमने पोजीशन लिया था और वृक्षारोपण किया था, उस दिन भी मैं लकीली सिद्धायतन में हाजिर था। उस दिन ममता बहन ने और हमने साथ में मिलकर यहाँ वृक्ष लगाए हैं, और वृक्ष अभी काफी बड़े भी हो गए होंगे और कुछ दिनों के बाद छाया देना भी प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से सुखायतन सिद्धायतन से तो मैं मानसिक रूप से जुड़ा ही हूँ, लेकिन सुखायतन से भी बिल्कुल पहले, मतलब उसकी संकल्पना से लेकर अभी तक और आगे तो जुड़ा रहूंगा, इसमें कोई बात ही नहीं। क्योंकि जैसा जेपी भाई साहब ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो मतलब VRS वगैरह लेते हैं, तो आज हमारे बीच ऐसे कई साधर्मी हैं जो राजकुमार जी भाई साहब आपके इस सुखायतन के लिए सुखायतन में आने के लिए उत्सुक है। ऐसे कई साधर्मी, अभी किसी के नाम नहीं लेता हूँ, वो वहां आ जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा। इसमें से एक है हमारे रविंद्र जी, दिल्ली से है, जो जिन्होंने अपना पूरा कारोबार बंद करके मात्र स्वाध्याय, गुरुदेव श्री का स्वाध्याय, इतना ही कार्य उन्होंने अपना रखा है। और एक मिनट, ये मिल गए, ये आप है रविंद्र जी भाई साहब, जो हमने शाश्वत धाम से कार्यक्रम किया था कि गुरुदेव के विचारों से प्रभावित लोगों के लिए। तो इनमें से इन्होंने भी मुझे पूछा था कि अगर ऐसी कोई स्थान होगा, तो मैंने बोला जल्द ही यह स्थान बन रहा है, और ऐसे स्थान की बहुत लोगों को पहले से ही आवश्यकता थी, उसकी राह देख रहे थे। ऐसे सुखायतन का निर्माण आज हो रहा है, हम सब के लिए बहुत बहुत आनंद की और उल्लास की घटना है। और इसमें
सब लोगों ने, जैसा राजकुमार जी भाई साहब ने कहा है कि सब लोगों ने बिल्कुल दिल से, मन से, अपने से जितना बन पाया, खुद अपने से ही नहीं और लोगों को प्रेरित करके भी लोगों ने सुखायतन के लिए काम किया है। अभी अभी जब ये कमरे बन के तैयार हुए तो राजकुमार जी भाई साहब ने ये कहा कि इसमें जो हमको फर्नीचर वगैरह करवाना है तो उसकी कोई राशि 22,000 ऐसी कुछ थी। तो उसके लिए उन्होंने जब आह्वान किया था तो हमारे कमल जी बढ़ जाते मुंबई के हैं, उन्होंने इतने सब लोगों को प्रेरित किया था कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है। मतलब जो हम मैसेज हम पढ़ते थे उसके नीचे मतलब 80% मैसेज में मैंने देखा कि कमल जी बढ़ जाते हैं इनकी प्रेरणा से। तो एक बार तो मैंने मजाक में ये भी कह दिया कि भाई साहब ऐसा नहीं हो जाए कि आपके पलंग ज्यादा हो जाए और कमरे कम हो जाए। तो उस बात पर राजकुमार जी ने जो बात कही थी वो मुझे बहुत भाई है। राजकुमार जी भाई साहब ने कहा कि आकाश की अवगाहना बहुत बड़ी है, आकाश की अवगाहना बहुत बड़ी है। तो उन्होंने ये कहा, मतलब ये भावना जो है, ये भावना कि ये जो ग्राउंड फ्लोर अभी बना है वो जल्द से जल्द पहले तो हमारे वहां रहने वाले लोगों से फुल हो जाए, उसका दूसरा फ्लोर बने, उसका तीसरा फ्लोर बने और बिल्कुल दमदमता हुआ है। जैसे यहाँ सामने सिद्धायतन दमदमा रहा है वैसे यहाँ हमारे मन से युवा साथी जो वहां आएंगे उनसे वहां हमेशा जीवंत रहे, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़े, इसलिए समर्पण का क्या कह सकते हैं, एक हित चिंतक, एक हमेशा समर्पण का जो भी छोटा बड़ा काम हुआ है उसमें हमेशा से जुड़ रहा हूँ, ऐसा एक साथी इस रूप में। मैं इसको संरक्षक वगैरह ये पद से अपने आप को इसका मेरा संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तो समर्पण का साथी हूँ और साथी रहना चाहता हूँ। इसमें संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये कोई मेरे लिए मायने नहीं है। मेरे लिए तो मैं इनका साथी हूँ और साथी रहूंगा। और ऐसे ही ऐसे सुंदर सुंदर और ये मतलब सबसे सुंदर और सबसे भव्य कार्यक्रम में ये इसको कहना चाहता हूँ। भव्य मतलब हमको जो ये सोचते हैं कि शिखर जी का पंच कल्याण भव्य, फिर मुंबई का पंच कल्याण भव्य, उदयपुर का पंच कल्याण भव्य, ऐसा इसको मैंने भव्य नहीं कहता हूँ। भव्यता किसमें है, यहाँ एक एक व्यक्ति जो बैठा है उसके मन की भव्यता, उसकी भावनाओं की भव्यता आज बिल्कुल झलक रही है। इस रूप में ये सबसे भव्य कार्यक्रम है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से आज हम सिद्धार्थ दोषी परिवार और राजकुमार जी की परिकल्पना को बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, अनुमोदना करते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम बार होते रहे, इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के लिए। और हमारे बीच में नरेंद्र जी दलाबाद उदयपुर से, डॉक्टर महावीर जी उदयपुर से, पंडित जय कुमार जी साहब कोटा से जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सभी स्नेही हैं, इनके लिए हम बहुत स्वागत करते हैं। बहुत संक्षेप में, क्योंकि कई लोगों को इच्छा होती है कि कुछ क्या आप यहाँ पर हम कोई सहयोग करना चाहें तो कैसे, व्यक्तिगत संपर्क करके हम आपको बताएंगे नहीं, केवल सामूहिक बतला रहे हैं। आपकी भावना बने तो जुड़ सकते हैं। समर्पण की आप 2.5 लाख रुपए में परम संरक्षक, 1 लाख रुपए की योगदान करके संरक्षक, 50,000 रुपये में परम सहायक और 25,000 रुपये में सहायक बन सकते हैं। हमारे 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है जो करीबन 200 मीटर करीब का निर्माण उसमें होगा। और जो हम जानते हैं जो भवन का निर्माण कराया है वो पंडित सिद्धार्थ कुमार जी दोषी परिवार की ओर से हुआ, उसमें हमने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया है। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो 5,000 रुपया मीटर, एक मीटर की 5,000 रुपये मीटर की सहयोग राशि रखी है, वो आप इसमें दे सकते हैं। दूसरा है, क्योंकि भावनाएं अपनी जगह हैं और कार्य होने की आवश्यकताएं अपनी जगह हैं, ये भवन लगभग आज उद्घाटन हो जाएगा और इसी साल में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होते ही भवन का निर्माण तो एक परिवार ने करा दिया, लेकिन ये पक्का है कि कोई वहां आवे या ना आवे तो भी मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ वहां पर साफ सफाई के लिए, बिजली के लिए, अन्य, क्योंकि इस भवन का धर्मशाला के रूप में समर्पण परिवार उपयोग नहीं करेगा। अगर आवश्यकता हुई और खाली हुआ तो धर्मशाला के रूप में सिद्धायतन में
इसका उपयोग कर सकेगा। लेकिन कोई पैसे कमाने के लिए समर्पण परिवार इसका उपयोग नहीं करेगा। इसलिए मैंने एक अनुमान लगाया है, मैं कुछ पैसों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम हो सकता है कि अगर सभी वहाँ पर जो कोई चौकीदार रखेंगे या जो वृक्षारोपण आदि हुआ उनकी साथ संभाल के लिए करेंगे तो शायद 5,000 रुपये महीने करीबन कम से कम खर्च आ सकता है। तो अगर आप लोग कोई चाहें कि 1 वर्ष का मैं 1 महीने के लिए 5,000 रुपये का सहयोग कोई करना चाहे तो वो सहयोग प्रतिवर्ष अपना करता रह सकता है। वह सहयोग भी हम तभी लेंगे जब अगर हमें आवश्यकता हुई। अगर वहाँ सभी लोग रहने लगे और सभी वही लोग सहयोग करने लगे और हमें आवश्यकता नहीं हुई तो हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो 5,000 रुपया प्रति वर्ष के रूप में कोई सहयोगी बनना चाहे तो बन सकता है। सायंकाल जब बहुत जल्दी हो रहा है इसलिए मैं 1-2 लोगों से संदेश लेना चाहता था, लेकिन लेने के लिए बहुत जल्दी है। फिर भी हमारे बीच में ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब जुड़े हैं और उन्होंने कल ही कहा था कि हमारे सिद्धार्थ जी दोषी के साथ बहुत अच्छे संपर्क है, मैं आऊँगा जरूर, और रहा तो 2 मिनट में मैं कुछ संदेश भी देना चाहूँगा। हेमचंद जी साहब फिर कहीं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं साधर्मी, उन्होंने अपने 5,000 रुपये की राशि की घोषणा की है कि वो 5,000 रुपये क्या महेंद्र कुमार जी टीकमगढ़ से आए हुए हैं और वो योजना पूरी समझे ही होंगे। प्रतिवर्ष देना है जब तक हम सब रहेंगे, हर साल आते रहेंगे। तो एक बार श्री कुट्टन लाल जी की ओर से, टीकमगढ़ वालों की ओर से 5100 रुपये अभी इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। दिव्यांश जैन एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। दिव्यांश जैन अलवर। हेमचंद जी दिखे नहीं? ऐसा हेमचंद जी आ गए हैं। हेमचंद जी आ गए हैं। अच्छा आ चुके हैं, क्षमा कीजिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो हेमचंद जी साहब बहुत संक्षेप में शुभकामनाएं देंगे। हेमचंद जी साहब। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल आपने मुझे मैसेज दिया था कि आज सुखायतन का और जेपी दोषी और नए उनके पिता श्री सिद्धार्थ जी दोषी के द्वारा ये संपन्न होने जा रहा है। मुझे जब भी जहाँ भी कार्यक्रम होते रहे वहां पर वो मेरे साथी ठहरते रहे। सिद्धार्थ जी दोषी, उनकी पवित्र भावना की इस उम्र में भी प्रेरणा देती है। वो मैंने 84 से ऊपर है उनकी एज, लेकिन अकेले भी तत्व ज्ञान के निमित्त सब शिविरों में जाना, सब जगह जाना और ऐसे अच्छे कार्य के लिए, सुखायतन के लिए सबसे आगे आना, मैं उनको क्या कितने हृदय से बधाइयां दूं। उनका तो बहुत प्रेरणादायक जीवन रहा है पूरा। और मैं आज ये कहता हूं कि मैंने आपके सिद्धार्थ दोषी जी के पिताश्री को भी देखा है। गिरधारी लाल जी वहाँ जैन नगर कॉलोनी इंदौर में रहते थे और वो शायद क्या नाम था उनका, सरदार मल जी ऐसा कुछ नाम है, वो जानते होंगे। और वो सारी अपने विधि प्रतिष्ठाएं वगैरह कराया करते थे और वही सब संस्कार अपने इनमें हैं पूरे सिद्धार्थ जी में, उनके बेटों में। जेपी दोषी जी तो बहुत ही निष्णात तत्वज्ञ हैं और हमेशा वो देते। मेरी अंतरंग बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकुमार जी, आपने ये जो एक संकल्प किया था सुखायतन के इस कार्यक्रम के लिए, आज वो एकदम से अच्छी तरह से और सफल होने जा रहा है। बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां आप सबको और उनके सिद्धार्थ दोषी जी परिवार को बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद देता हूं। ऐसे तो सबसे प्रारंभ में जब सिद्धायतन बना था तब पंडित अपने अभय जी वो मेरे को कहे थे, भाई साहब वहाँ बहुत अच्छा पानी, आप वहाँ रहो। तो मैंने भी एक रूम बनाने के लिए उस समय जो मेरी ताकत थी, मैंने वहाँ पर भी एक रूम बनाया था, आपको पता ही होगा, वहाँ पर जो बनाया सिद्धायतन में। तो लाभ लेने, लेकिन कभी ऐसा सुखद संयोग बनेगा, स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता रहेगी तो अवश्य लाभ लेने भी आऊंगा। ओम नमः। जय जिनेन्द्र। सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बस एक राजकुमार जी आप सब 1-2 मिनट का भजन दिव्यांश का होगा, उसके बाद आदरणीय पंडित साहब सिद्धार्थ कुमार जी उद्घाटन की घोषणा करेंगे और उसी के साथ अजित कुमार शास्त्री आभार प्रदर्शन करेंगे और हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं वह वात्सल्य धाम में जाकर के केवल 2-3 मिनट की एक विधि के द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम करके आएंगे। दिव्यांश जैन अलवर। सभी को जय जिनेन्द्र।
अभी मैं दयानंद राय जी द्वारा लिखित भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल हैं, अब हम अमर भये ना मरेंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। तन कारण मिथ्यात दियो तज, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। उपजे मरे काल ते प्राणी, उपजे मरे काल ते प्राणी, ताते काल हरेंगे। राग दोष जग बंध करत है, राग दोष जग बंध करत है, इनको नाश करेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। देह विनाशी मैं अविनाशी, देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे, नासी जासी हम थिरवासी, नासी जासी हम थिरवासी, चौके हो निखरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। तन कारण मिथ्यात दियो तज, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। बहुत सुंदर ये भजन प्रस्तुत किया है कि जो यहाँ सुखायतन में रहेंगे वो यही भावनाएं भाएंगे कि अब हम अमर भये न मरेंगे। देखिए, उद्घाटन के लिए हमारे साधर्मी जन वात्सल्य धाम पहुँच रहे हैं। हमें भाई ऋषभ जी शास्त्री से भी भजन सुनने का था, लेकिन भाई ऋषभ जी, आप अगर तैयार हों तो 1 मिनट का कोई आप भजन। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ, आवाज आ रही है? चालू कीजिए माइक। आओ आओ आओ, चालू नहीं है, माइक नहीं हुआ चालू, माइक चालू नहीं हुआ। साधर्मी आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। क्षेत्र के तले आत्म देव से मिले, जिनवाणी रस पान करें, आओ आओ साधर्मी जन, सुखाए तन से साधर्मी जन में उल्लास समाया है, दिव्य समर्पण वात्सल्य का धाम अरे बनवाया है, दिव्य समर्पण वात्सल्य का धाम अरे बनवाया है, सिद्धायतन ही लक्ष्य हमारा, सिद्धायतन ही लक्ष्य हमारा, अंतर में पले, अंतर में पले, जिनवाणी रस पान करे, महाभाग्य से नर्तन पाया, पाए जिनवर वाणी, साधर्मी की प्रीति मिली है, जो है निज पर कल्याणी, तत्व ज्ञान लेने देने का मंगल अवसर आया, मंगल अवसर आया, जिनवाणी रस पान करे,
आओ आओ साधर्मी जन। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। हमारे भाई ऋषभ जी बहुत उत्साही हैं, लेकिन कोई प्रसंग बन जाते हैं कि ना शिलान्यास में आ पाए और ना अभी भी पहुंच पाए हैं। लेकिन हम लोगों के साथ तो चाहे ऋषभ कुछ करे, चाहे अजित कुछ करे, चाहे संभव कुछ करे, ये सब हम लोग हैं। और अभिनंदन जी तो हमारे गुरुजी हैं ही, तो उनके कारण से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पंडित सिद्धार्थ कुमार जी दोषी साहब से कि वो अपनी भावना व्यक्त करते हुए उद्घाटन की घोषणा करें। और उधर हमारे अन्य साधर्मी पहुंच चुके हैं उद्घाटन करने के लिए, वो विधि भी चलेगी। और उसके बाद साथ ही जैसे ही पंडित साहब का उद्बोधन हो जाएगा, भाई ऋषभ अजित जी आभार प्रदर्शन करेंगे और उसी के साथ हमारी सभा संपन्न होगी। जी बाबूजी। ट्रस्ट के म्यूट है अभी पंडित जी आपका डिवाइस। पंडित जी माइक चालू कीजिए। पंडित जी माइक चालू कीजिए। हाँ अब चालू हुआ, आप बोलिए। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। सिद्धायतन के सामने सुखायतन और सुखायतन में वात्सल्य धाम। तो जो षोडश कारण भावना होती है उसमें पहली होती है दर्शन विशुद्धि, और उसमें वात्सल्य भावना भी है। और इधर अपन जो सम्यक के गुण गिनते हैं, 8 गुण होते हैं सम्यक दृष्टि के, उसमें भी वात्सल्य और प्रभावना। तो बात ये चलती है कि सुखायतन तो सभी हैं, यानी सुख के आयतन, यानी सुख तो से परिपूर्ण है, मैं हूं सुख से परिपूर्ण, परंतु हमें उस परिपूर्णता को प्रकट रूप से, व्यक्त रूप से प्राप्त करना है। और उसके लिए हमारे जीवन में कैसे जीना यह आना चाहिए। तो धर्म साधन के लिए यह एक एकांत का, शांत का ऐसा अनुपम स्थान है सिद्धायतन के सामने कि भव्य जीव जो साधर्मी बंधु हैं वे अपने धर्म साधन करने के लिए यहाँ पर आकर और अपने जीवन सफल बनावें और सुख शांति पूर्वक रहें, यही कामना है। सुखायतन में वात्सल्य धाम का निर्माण पूरा हो गया। सुखायतन में वात्सल्य धाम का निर्माण पूरा हो गया। आज उसके उद्घाटन का पुण्य अवसर आ गया। द्रोणागिरी की तलहटी में, द्रोणागिरी की तलहटी में सिद्धायतन के सामने साधर्मी जन के धर्म साधन हेतु जो आवास है, सुखार्थी जन आकर के स्वाध्याय, तत्व चिंतन एवं धर्म साधन का लाभ लें, निर्भव अपना सफल बनावे, यही एक कामना है, यही एक कामना है। आज इस वात्सल्य धाम के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले पंच परमेश्वरी भगवानों को नमस्कार करना चाहता हूँ। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु न मंगलम, कुर्वन्तु न मंगलम। मैं सिद्धार्थ कुमार दोषी आज दिनांक 27/12/20 को पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करता हुआ समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर द्वारा संस्थापित सुखायतन परिसर में
मंगल स्वस्तिक चिन्ह बनाओ, मंगल स्वस्तिक चिन्ह बनाओ। साधना हेतु निर्मित वात्सल्य धाम के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। बहुत बढ़िया बधाई। चल महावीर भगवान की जय हो। बिल्कुल सहज संयोग बना है कि यहाँ पर पंडित साहब ने उद्घाटन की घोषणा की है और वहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया जा रहा है, उद्घाटन की तैयारी चल रही है और मैं स्वाध्याय भवन में बैठा हुआ आप सबके साथ में हूँ। एक साथ ये सब काम चल रहा है हमारे लिए। 5100 रुपए की राशि श्री बीनू भाई शाह मुंबई की ओर से हमें प्राप्त हुए हैं। वीनू भाई शाह के लिए मैं सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनका सहयोग तो हमेशा ही हमारे साथ में रहता है। जो भी परिवार यहाँ पर आए हुए हैं भाई साहब 1 लाख रुपए की घोषणा हमारी है भाई साहब। अच्छा धन्यवाद। वज्रसेन जी साहब दिल्ली, रात को उन्होंने बिना कुछ योजना जाने 21,000 रुपये हमको कल बताए थे। मैंने कोई योजना नहीं दी थी, केवल जुड़ने के लिए कहा था। संरक्षक के रूप में उन्होंने 1 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्पण परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है और साथ ही आप हमारे समर्पण परिवार के ही सदस्य हैं। यहाँ कोई इस का सदस्य बनने के लिए कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं है। सब लोग साथ के साथ रहते हैं और जिनकी भी तत्व ज्ञान की भावना, सभी हैं। देश में हजारों लोग हैं। ये तो एक ग्रुप अलग अलग कहा जाता है। जब हम इस संस्था में पहुंचते हैं, चैतन्य धाम पहुंचे तो चैतन्य धाम हमारा है। संस्कार राजकुमार जी 11,000 हमारी तरफ से 11,000। किसका? पदम कुमार पहाड़िया इंदौर 11,000। धन्यवाद साहब। पंडित श्री पदम कुमार जी पहाड़िया साहब का 11,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। आपका सहयोग और स्नेह बहुत हमारे साथ रहता है। इतना उत्साह बढ़ाते हैं और अपनापन देते हैं, जबकि आप हमसे आयु में और हर क्षेत्र में बहुत बड़े हुए हैं, फिर भी हमें बहुत स्नेह रखते हैं। हमारे 10 मिनट के वीडियो सुनने के लिए बहुत रहते हैं। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। और जय जिनेंद्र भाई अजित शास्त्री उपाध्यक्ष के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि वो सभी का आभार व्यक्त करें और किसी का नाम रह जाए तो भी सबके हम लोग सदैव आभारी हैं और सबका सदैव स्वागत है। पूरा समर्पण परिवार जो ट्रस्ट मंडल है वह आप सबसे बहुत छोटा है। तन से, मन से, धन से, हर चीज में छोटे हैं हम लोग। बच्चे ही समझना चाहे बाल सफेद हो गए हों। हम लोग जो भी सुखार्थी यहाँ आएंगे उनकी भी सेवा करने के लिए बच्चे की तरह से उनकी हम बच्चे बन करके सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप लोग कोई भी इसमें आर्थिक कुछ भी मुद्दा नहीं है। आप जो भी यहाँ आना चाहें सबका हार्दिक स्वागत है। 51,000 रुपए की राशि श्री सुनील कुमार जी सर्राफ, संजय कुमार जी सर्राफ सागर की ओर से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ भाई अजित। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक जीवन का सूत्र था, ना दैन्यम न पलायनम। समर्पण का ही यही उद्देश्य है कि ना तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी के सामने दीनता प्रदर्शित करना, ना अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पलायन करना अर्थात पीछे हटना। इन दोनों उद्देश्यों में हमारा समर्पण सफल रहा है और प्रत्येक उद्देश्य अन्य उद्देश्यों के, अन्य संस्थाओं के उद्देश्यों से अलग हट करके रहा है, परंतु हमने कभी तत्व की मूल धारा को छोड़ा नहीं है। भाई राजकुमार जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, उन्होंने बताया था कैसे हमने इसको प्रारंभ किया था। यद्यपि किसी भी योजना में उनकी गति बहुत स्पीड बहुत तेज है, हम लोग उनके साथ नहीं चल पाते हैं और बीच में ही हांफने लग जाते हैं, परंतु मुझे फिल्मी दुनिया का एक राजकुमार याद आता है इस अवसर पर, और वो हमेशा अपने डायलॉग में कहता था कि जो कुछ करूंगा मैं निश्चित करूंगा, कहाँ करना है कैसे करना है ये मैं तय करूंगा। सच बात तो ये है कि यदि आप ठान लें और सबका सामंजस्य बने, हम कुछ भी करने को समर्थ हो सकते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। हमने ठाना है। हमारा अंतिम उद्देश्य जो समर्पण का है वो आज आपके सामने साकार रूप में दिखाई दे रहा है।
मैं इस समर्पण के इस उद्देश्य को साकार रूप देने के लिए सिद्धार्थ कुमार जी दोषी परिवार कोटा रत्नाम, उनके सुपुत्र जितेंद्र जी, राजेंद्र जी, सिद्धार्थन ट्रस्ट के पूर्वाध्यक्ष श्री चंद्रभान जी, जिन्होंने भूमि उपलब्ध कराई थी जिनकी भावना से, चंद्रभान जी, और उस तत्कालीन मंत्री श्री मुन्ना लाल जी, वर्तमान के जो अध्यक्ष महोदय हैं सिद्धार्थन ट्रस्ट के श्री विनोद जी देवड़िया और श्री मंत्री श्री प्रद्युम्न कुमार जी फौजदार, मैं उनके समर्पण ट्रस्ट की ओर से उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। इसके अलावा इस बिल्डिंग को, भवन को भव्य रूप देने के लिए श्री सुनील कुमार जी जो हमारे समर्पण के सदस्य हैं, वो अभियंता भी हैं, सुनील कुमार जी, श्री आलोक जी दाऊ जो वहां बैठे रह करके जिन्होंने निर्माण में सहयोग किया है, श्री अरविंद जी वहां व्याख्याता हैं और पूरी उनकी देखरेख में इस सुखायतन का निर्माण हुआ है। भाई पंकज जी शास्त्री जो सिद्धार्थन के व्यवस्थापक होते हुए भी और जितनी सहजता से इस निर्माण में लगे थे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके अलावा सुमति लाल जी लोनादिया जिन्होंने शिलान्यास से पूर्व ही लगभग इसका जो नक्शा है वो भेज दिया था बना करके, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इनके अलावा जो इसकी अन्य व्यवस्थाएं आदरणीय अजित भाई साहब ने उनको सबको आभार प्रदर्शित कर ही दिया था। श्री कमल जी बढ़ जाते जिन्होंने उत्साह पूर्वक अपने 4 से 5 पारिवारिक सदस्यों को इस सुखायतन के जो आंतरिक सज्जा है उसकी व्यवस्थाओं से मैं सहयोग करने का कार्य किया। आज की सभा में पधारे हुए अन्य विशिष्ट साधर्मी जनों के अलावा श्री वीनू भाई जी दोषी, श्री प्रतीक भाई जी अहमदाबाद, भाई साहब अजित जी, वज्रसेन जी, जय कुमार जी, अन्य जो साधर्मी जन इसकी अनुमोदना कर रहे हैं दूर दूर से, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। अजीत जी भाई साहब एक मिनट, आप आभार पूरा करने के पहले यहाँ चैट बॉक्स में कई नाम आ गए हैं जिन्होंने दान राशि या घोषित की है। हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। 5100 रुपये सुनीता राजेंद्र जी मुदोलकर देवलगांव राजा से, 5100 रुपये रतनमाला जी राजकुमार जी अलवर से, 5100 रुपये शाश्वत दिव्या जैन के परिवार से, 5100 रुपये आशा बहन प्रवीण कुमार जी तलाटी बड़ोदरा की ओर से, 11,000 रुपया प्रतीक भाई शाह जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रतीक भाई शाह जो कि चैतन्य धाम के मंत्री हैं, बहुत सक्रिय व्यक्तित्व हैं और बहुत वात्सल्यमयी हैं, उनकी ओर से हमें प्राप्त हुए हैं। वीनू भाई का मैं बता ही चुका था, शायद 5100 रुपये उनकी ओर से हैं। 11,000 रुपये पदम कुमार जी पहाड़िया, 51,000 रुपये सुनील जी सर्राफ, 1 लाख रुपये वज्रसेन जी दिल्ली की ओर से प्राप्त हुए हैं। किसी का और नाम रह गया हो तो बता सकते हैं ग्रुप भाई साहब। हाँ जी नेमीचंद जी साहब भीलवाड़ा। हाँ 1 लाख रुपए संरक्षक के, 1 लाख रुपया संरक्षक के रूप में नेमीचंद जी साहब बघेरवाल भीलवाड़ा की ओर से प्राप्त हुए हैं, जो वहाँ पंच कल्याणक हुआ था उसके सौधर्मेंद्र हैं और हमारी समय सार जी कक्षा के नियमित श्रोता हैं। करीब हम 4 महीने से एक साथ बैठ कर पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा परिवार है, इनकी ओर से भी हमें ये सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ भैया हो गया। अंतिम पंक्ति मैं बोल करके अपना विराम लूंगा। छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं शायद, छिंदवाड़ा से अभी कोई अनम्यूट के बोल रहे थे। चलो चलो अजित बोलो। राजकुमार जी के जो लेटर हेड है उस पर वो लिखते थे, कब निज नाथ निरंजन सुमिरो तज सेवा जन जन की। आज हमारे समर्पण का जो अंतिम उद्देश्य सुखायतन रूप का निर्माण था वो पूरा हो चुका है। न केवल हम सुखायतन के सभी सदस्य, अभी जो भी साधर्मी जन इसमें कृतकार्य अनुमोदना से जुड़े हुए हैं, ये सब संकल्प हम व्यक्त करें कि हम अपने निज नाथ का स्मरण करने के लिए संकल्पबद्ध हों और सुखायतन का पूर्णतया लाभ लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे कार्रवाई राजकुमार जी। और आप सभी अपने अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित हैं। सभी लोग इंतजार हो रहा है, आप लोग भोजन कीजिए। आप लोगों ने समय दिया, हम सच में भावना वाले हैं, भावुकता वाले हैं, बौद्धिक स्तर थोड़ा कम है, कुछ करना चाहते हैं, उस उत्साह में कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं
या कुछ कर जाते हैं, तो वो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा, कभी भी किसी व्यक्ति का नाम ले पाए नहीं ले पाए। और जो समर्पण की हमने भावना बना रखी वो भी इस तरह की है कि उसका इंतजार ही नहीं है लोगों को। वो सोच ही नहीं सकते कि कोई अध्यक्ष मुख्य अतिथि नहीं होगा, या हर कोई इतने व्यक्तित्व दिख रहे हैं उनमें से बोलने को नहीं बुलाएंगे, उनके लिए तालियां नहीं बजाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा अलग हट करके अभी भी हम राजकुमार जी, धन्य कुमार जी, सिंगाई जी कुछ बोल रहे हैं छिंदवाड़ा से, कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए साहब, सिंगाई जी साहब। हाँ बोलिए। माइक चालू, हाँ आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही पापा जी। आवाज नहीं आई। अरे ऋषभ जी संपर्क करके अपना उनकी भावना व्यक्त कर देंगे अभी। हमारे सिंगाई जी साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी इधर। बहुत उत्साही व्यक्तित्व हैं, बहुत अभी पूरे पूजन में जुड़ते हैं, हमारे समय सार की कक्षा में भी जुड़ते हैं, खूब कुछ करने की भावना है। मुमुक्षु मंडल के आप अध्यक्ष हैं, बहुत ये देखिए, और ये जो पूजन के लिए आगे बढ़ा रही हैं सब लोगों को, ऐसे भावना बहन साथ में हैं। और मम्मी जी आदरणीय उत्तम चंद जी साहब की श्रीमती जी, जो हम लोगों की माँ के समान है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमको सदा बना रहे, मिलता रहे और हम लोग कुछ करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद उनको सामने लाने के लिए। धन्य कुमार जी के परिवार से अगर कोई और हो तो वो कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि वो आकुलित हो रहे हैं कुछ कहने के लिए। फिर भी आभार प्रदर्शन किया जा चुका है। धन्यवाद है आप सबका। ये कौन है? अनुभा जैन की ओर से, अनुभा जैन पुणे से हैं, उनकी ओर से 11,000 रुपए की राशि, शायद मैं जो समझ पा रहा हूं, अगर कुछ त्रुटि होगी तो सुधार कर लेंगे। उनकी ओर से 11,000 रुपए पुणे से हैं अनुभा बहन, उनकी ओर से प्राप्त हुए। धन्यवाद। हाँ बोलिए सिंह जी साहब। वो कैसी पराधीनता हो जाती है कि कहना चाह रहे हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऋषभ भाई उनको फोन मिला लेंगे। हाँ आ जाएगी, सूचना आ जाएगी। और हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना हमारे लिए सहयोग किया। बहन आप नंबर लगाना चाहें तो मैं नंबर बोल रहा हूं, आप लगा सकते हैं। 9414, हाँ ये आया है 11,000 रुपए धन्य कुमार जी सिंगई साहब की ओर से। 11,000 रुपए धन्य कुमार जी की ओर से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। कल कक्षा में हम आपकी बात आपके मुंह से सुने। ये छोटी सी बेटी आई हुई है, देखो पूरा परिवार खड़ा हुआ है। सबके लिए हमारा जय जिनेन्द्र। एक बार पुनः सिद्धार्थ जी दोषी परिवार का, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं तो अगर ये परिवार सिद्धार्थ जी सहयोग नहीं करते और क्या नाम जेपी जी साहब और राजेंद्र जी और ये भाभी जी, इन सब की अनुमोदना नहीं होती तो हमारी भावनाएं मन की मन में ही रह जाती। क्योंकि हम बोलेंगे कुछ संपर्क करते नहीं, लोग बिना संपर्क किए देते नहीं। एक साथ उन्होंने पूरा हमें निर्वाह कर दिया। मैंने कहा राजकुमार जी, हाँ जी, 1 मिनट, भाभी जी कुछ बात करना हाँ बहन जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए भाभी जी बोलिए। हाँ आवाज स्पष्ट नहीं है। फिर से थोड़ा पास में आके बोलिए भाभी जी। मैं बोल रही हूँ सिद्धायतन के सामने सुखायतन बनाए और वो भी सिद्धार्थ जी ने बनाया है। कितना अच्छा बैठा है। सही बात है। सिद्धायतन के सामने सुखायतन और बनाया सिद्धार्थ जी ने। बहुत बढ़िया आपने भावना की। और आपका नाम भी सुलोचना जी है। आप अच्छा देखती हैं, आपके नेत्र बहुत अच्छे हैं कि जो इतनी अच्छी बात देख पा रहे हैं। हम पूरे परिवार के आभारी। और बहुत जल्दी हम पूरे परिवार को, जो बहनें नहीं आ पाई और नहीं आ पाई, यहाँ जरूर बुलाएंगे और यहाँ पर हम सब सुखायतन में रह करके और विधान का 1-2 दिन का कार्यक्रम रखेंगे। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए महावीर भगवान की जय हो।
जय हो जय हो। सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी जी की जय हो। गुरुदत्त भगवान की जय हो। शाश्वत धाम से पिपासा जी अभिवादन कर रही है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। द्रोणगिरी की विशेष याद करके द्रोणगिरी के जयकारे लगाए हैं। इसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभी सिद्धायतन के सामने सुखायतन बना है, आगे और भी कल्पना हो सकती है। सुखधाम भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, अपन आगे विचार रखेंगे इस चीज का। सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, हम यहाँ से बंद नहीं कर रहे हैं, आप लोग जय जिनेंद्र करते हुए भी प्रस्थान कर सकते हैं। ये दृश्य आपको दिखता रहेगा, जिनकी जाना है जा सकते हैं। कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र। पदवी अनर्घ्य विलंब पाने आया हूँ, भक्ति भावों के पुंज ले हर्षाया हूँ। सम्मान भावी सिद्ध करे, जयवंते धर्म महान तन मन मोद धरे। द्रोणागिरि तीर्थ महान वंदु, हर्षाऊं गुरुदत्त हुए भगवान, समता प्रगटाऊं गुरुदत्त हुए भगवान, समता प्रगटाऊं। जिसकी रज में पहुंच दुखों ने सुख का रूप धरा है, यही द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र की पावन परंपरा है। जय बोलिए द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र की जय। ये पंडित राजेंद्र कुमार जी द्वारा रचित पूजन है सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी की, उसकी ये पंक्ति थी जिसमें कितना सुंदर पंक्ति आई है। भाई साहब कमल जी बड़जात्या भी जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह साहब, कमल जी बढ़ जाते, कहाँ है? उनको लाओ ना सामने। अभी लो अभी लो। लेट हो गए क्या या अपन देख नहीं पाए? भाई साहब कमल जी जुड़ गए ना? हाँ हाँ, ये साहब जिनके लिए अभी भाई साहब अजित जी ने आपको बहुत याद किया कि कमल जी बड़जात्या ने इतना सहयोग एक साथ करा दिया कि राजकुमार जी के भाव बढ़ गए काम बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी का, सहज जी का। अब आगे कोई काम हो तो मुझे भाभी जी का और बहू का नाम भेजना। हाँ, क्योंकि भावना उन लोगों की रहती है, उनका भी नाम आना चाहिए, हमें मालूम चले कि वो बहू रानी कौन है जो इतनी अनुमोदना करती है, भाभी जी का नाम आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उद्घाटन हो गया वात्सल्य धाम का, और जल्दी जैसे ही ये खुलेगा तो आपको जरूर यहाँ आना है और कार्यक्रम में भाग लेना है। हमारे हमेशा इतने उदार मन से, सब लोग जानते ही हैं वैसे कमल जी को, हमेशा हर तरह से, चाहे शाश्वत धाम का, ध्रुव धाम का, जयपुर का, कहीं का काम हो, तन मन धन से लग जाते हैं और पूरे परिवार का साथ रहता है। 3 पीढ़ियां एक साथ, 4 पीढ़ियां एक साथ हमारे लिए तैयार रहती हैं। ऐसे पुण्यवान लोगों का साथ मिले और काम ना होवे, ये संभव ही नहीं है। हाँ, कोई नमोकार मंत्र बोलना चाह रहे हैं तो? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए साहब। कौन बोलना चाह रहा? ये सिंगई जी के यहाँ से धन्य कुमार जी। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। देखिए, सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी का मंदिर जिन्होंने दर्शन नहीं किए हों, ये आपके सामने है सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी का जिनालय। पीछे से आपको दिख रहा है, ऊपर 3 खड्गासन जिनबिंब हैं, नीचे विद्यमान 20 तीर्थंकर और सीमंदर भगवान हैं, और इसके सामने बना है सुखायतन। तो अब आप देखिए कि सच में कितना सुंदर लगेगा। जिन्होंने दर्शन ना किए हों वो दर्शन कर सकते हैं।
हाँ बोल रहे हैं कोई? कि आवाज नहीं आ रही, वो बोल। हाँ वो कोई प्रॉब्लम है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। दूसरा माइक बंद कर दो बेटा, दूसरे का माइक बंद कर दो। दूसरा बंद कर दो बेटा, दूसरा मोबाइल जो चल रहा हो उसका माइक और साउंड बंद कर दो तो आ जाएगी आवाज। बोलो बेटा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ हम सभा संपन्न कर रहे हैं और अब मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। सभी के लिए बहुत